है SHM और उससे जुड़ा सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन की SHM से क्या लेना देना है। प्यारे बच्चों, मान लो यहां एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक पार्टिकल है और ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊं क्यों मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आती थी, एंगुलर मोशन में टाइम पीरियड कैपिटल टी आता था, यानी जो चीजें हम एसएचएम में देख रहे हैं वो सर्कुलर मोशन में भी है, इसीलिए हम इसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। अच्छा, मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल मान लिया हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? आंसर है नहीं भाई, ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अपनी जगह को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो मैं मानता हूं कि इसका मोशन पीरियोडिक तो है। मान लो इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है, तो हर बार 10 सेकंड के बाद ये घूमकर यहां पर आएगा, फिर 10 सेकंड के बाद यहां पर आएगा, ये तो मैं मान सकता हूं। पर एसएचएम क्या होता है बच्चों? एसएचएम ऑसिलेशंस हैं, एसएचएम ऑसिलेशंस हैं, और ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, जुम 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 जुम। ये ऑसिलेशन तो है नहीं, ये तो सर्कुलर मोशन है। एसएचएम ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, ये पार्टिकल टू एंड फ्रो नहीं कर रहा, ये पीरियोडिक है। अच्छा, एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है कि एक्सक्लेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बताया है, या एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी इस पार्टिकल का जो एक्सक्लेरेशन हो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सक्लेरेशन क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये और वो सेम है? भाई आर तो कांस्टेंट है, वहां तो एक्स वेरी करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है कितनी होती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी यहां फोर्स भी कांस्टेंट है, एक्सक्लेरेशन भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा और यहां डिपेंड करना चाहिए। ये एसएचएम का बेसिक कंडीशन है जो यूसीएम सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन तो कर रहा पर एसएचएम नहीं कर रहा। तो एक कंसेप्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा वो एसएचएम नहीं है। ये जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा ये एसएचएम, किताब में भले ही सर्कुलर मोशन बना रहता है, हम सोचते हैं ये भी एसएचएम, एसएचएम नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो फिर सर ये क्यों बनता है? चलते हैं डिटेल में। यहां तक क्लियर है बातें कि यूसीएम एसएचएम नहीं होता, यहां तक बात क्लियर है, भले ही किताब में बना है। और मार्कर का ढक्कन जब तक ना गिरे तब तक लेक्चर आगे कैसे बढ़े। हाँ, अब समझो, मान लो मैं यहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं, एक एक्स में बनाई एक वाई में बनाई। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मान लो पार्टिकल यहां से निकला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पार्टिकल आगे बढ़ा, मान लो यहां पहुंचा। इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे प्रोजेक्शन गिराओ, एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे प्रोजेक्शन गिराओ, मान लो यहां प्रोजेक्शन आया, मान लो इसको हमने कह दिया P1। फिर ये पार्टिकल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, मान लो यहां पहुंचा यहां। मैंने कहा इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ, यहां आएगा P2। फिर ये पार्टिकल आगे गया आगे आगे गया, मान लो यहां पहुंचा। मैंने कहा इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ, यहां आया P3। फिर ये आगे आया, मान लो यहां पहुंचा। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ P4। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा पर इसका प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। देखो, इसका पहला प्रोजेक्शन P1, दूसरा P2, तीसरा P3, चौथा P4, मतलब पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा जुम जुम, पर जो इसका प्रोजेक्शन आपने बनाया वो ऐसे आगे बढ़ा फिर ऐसे पीछे आया। ध्यान से देखो प्रोजेक्शन, देखो जैसे पार्टिकल यहां प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां प्रोजेक्शन यहां, प्रोजेक्शन आगे भाग रहा, फिर पार्टिकल पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन पीछे जा रहा, पार्टिकल पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन पीछे जा रहा, पार्टिकल आ रहा पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन। पहले प्रोजेक्शन जो था वो आगे बढ़ता गया, फिर वो पीछे आया। सी P1 सी P2 ऐसे आगे गया,
फिर पीछे आया P3 और P4, P1 P2 आगे बढ़ रहा है, फिर यहां से पार्टिकल पीछे आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन भी पीछे। आगे बढ़ते हैं, मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा, ये प्रोजेक्शन P5, पार्टिकल यहां पहुंचा, ये प्रोजेक्शन P6, यानी अब पार्टिकल इसके बाद ऐसे चला P5 P6, इसके बाद ये पार्टिकल आगे बढ़ा, ये इसका प्रोजेक्शन, लेट इट बी P7, ये पार्टिकल, ये इसका प्रोजेक्शन, लेट दिस बी P8। सुंदरता पे ध्यान नहीं देंगे, सुंदर चेहरे अक्सर धोखा देते हैं। अच्छा अब देखो, जैसे ही पार्टिकल इधर गया तो P7 यहां, P8 यहां, यानी कुछ ऐसा P7 P8, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा पर उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। इमेजिन करो दिमाग में, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसका प्रोजेक्शन गिराते जाओ गिराते जाओ, तो पहले प्रोजेक्शन इधर इधर आगे बढ़ा, फिर जब ऐसे आया तो प्रोजेक्शन पीछे हटा, फिर इधर आया तो प्रोजेक्शन इधर जा रहा, फिर जब इधर आया तो प्रोजेक्शन आगे बढ़ रहा, जुम 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 जुम। कहीं ये प्रोजेक्शन एसएचएम तो नहीं कर रहा? देखो जरा ध्यान से, ये मीन पोजीशन हो जाएगी, ये एक्सट्रीम, चांसेस हैं, अभी श्योर नहीं है, सारे टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम नहीं होते। क्या बोला मैं? सारे टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम नहीं होते। क्या कंडीशन है एसएचएम की? प्यारे बच्चों, एसएचएम की एक ही कंडीशन है और वो है कि आप प्रूफ करो A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या आप प्रूफ करो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या आप प्रूफ कर दो कि एसएचएम की इक्वेशन बना रहा है ये पार्टिकल। एसएचएम की इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, या x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। यही है, याद है एक दिन तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, याद आया? ये दोनों इक्वेशन एसएचएम की होती हैं, चाहे साइन में लिखें चाहे कॉस में लिखें। अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली इन सबको भी फॉलो कर ही रहा होगा, यहीं से ये आया है, तब ये एसएचएम होगा। सिर्फ टू एंड फ्रो से एसएचएम नहीं कह सकते, पर इतना श्योर हुआ कि हाँ इसका प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। और मैं आपको बताऊं, एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे ही नहीं, किसी भी डायामीटर पे आप इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लोगे, किसी भी डायामीटर पे, इस पे भी ले सकते थे। देखो इस पे टुर 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 टुर, पहले इधर आया, फिर टुर टुर टुर, फिर पीछे गया, किसी भी डायामीटर पे प्रोजेक्शन लोगे तो दैट विल बी एसएचएम। अभी प्रूफ करता हूं एसएचएम कैसे। अभी तो टू एंड फ्रो तक आए, अच्छा टू एंड फ्रो तक क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है, अच्छे समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि कहीं ये टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम तो नहीं है। आओ देखते हैं हाई की नहीं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ट्यूं ट्यूं मैं हूं हीरो तेरा, मैं हूं हीरो तेरा। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इस जगह पर है, यानी यहां पर है, मानते हैं यहां पे x का वैल्यू 0 है, ठीक है, ओरिजिन मान लिया, और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहां पे है अभी? x इज इक्वल टू 0। हम प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे ले रहे? x एक्सिस वाले डायामीटर पे ले रहे। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन कहां पे है? x इज इक्वल टू 0 पे है। यहां से ध्यान दें, लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मान लेते हैं ये पार्टिकल t टाइम तक चला, यहां से t, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू t हो गया है, t टाइम तक पार्टिकल चला तो पार्टिकल मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। फिर से रिपीट करता हूं, थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। मान लेते हैं इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और घूमने में टाइम कितना लगा? t लिखा, तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इंटू टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सबको क्लियर होगा इतना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, मतलब इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है। दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, अब बात आती है इसके प्रोजेक्शन की।
बच्चों इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये होगा, ये होगा प्रोजेक्शन, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन इन टाइम टी। एक तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो रहा है, पार्टिकल तो एंगुलर खेल खेल रहा है, पर उसका जो प्रोजेक्शन है वो टू एंड फ्रो। तो क्या उसका प्रोजेक्शन का वैल्यू ये होगा इस समय, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं इस सर्किल का जो रेडियस है, सिर्फ मानना है, इस सर्किल का जो रेडियस है वो कैपिटल ए के बराबर है। मान लेते हैं सर्किल का रेडियस कैपिटल ए के बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ए का ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा। ध्यान से ये ए है ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, यानी ये भी ए साइन थीटा, यानी टी टाइम तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बोल सकते हैं। ए का इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा, ये भी ए साइन थीटा, यानी हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो तो एंगुलर है, जो पार्टिकल के प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन डायामीटर, वो कितना आ रहा है ए साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, यानी x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इज दिस SHM? यस, यानी जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे जो प्रोजेक्शन मोशन कर रहा है, जो प्रोजेक्शन का जो परछाई का मोशन है एक्स एक्सिस के डायमीटर पे, वो SHM है। क्लियर हो रहा है? पार्टिकल SHM नहीं कर रहा, उसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है। आप बोलोगे सर इसको पढ़ के फायदा क्या? भी समझ में आएगा फायदा क्या है, पहले इतने यहां तक आप कॉपी करें। क्या आपको बिलीव हुआ ये इक्वेशन SHM की है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में फाई क्या होता था, क्या मैंने आपको बता रखा है? क्या मैंने आपको बता रखा है कि फाई को हम इनिशियल फेज कहते हैं? फाई को हम इनिशियल फेज कहते हैं कि जब समय जीरो है तो कितना एंगल स्वीप हुआ है। आई रिपीट, जब समय जीरो है तो कितना एंगल स्वीप हुआ है। जरा ध्यान से देखो, जब समय जीरो है तो कोई एंगल स्वीप नहीं हुआ, जब समय जीरो है तो यहीं पे है, ये कोई एंगल नहीं स्वीप किया, इसलिए यहां फाई की वैल्यू जीरो है। अभी जितना बता रहे हो उतना फॉलो करो, सारे SHM आप यहीं से स्टार्ट करना और क्लॉकवाइज, कहीं से भी स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे SHM आएगा किसी भी डायामीटर पे। आई रिपीट, कहीं से भी स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे और किसी भी डायामीटर पे गिराओगे SHM आएगा। पर हम ये स्टैंडर्ड केस पढ़ लेते हैं और इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कहीं बीच में दूसरे तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे टैकल करेंगे ये भी मैं सिखा दूंगा। चलिए इतना कॉपी करें पहले। फाई इनिशियल फेस, यहां पे कोई इनिशियल फेस नहीं आया इस इक्वेशन में। क्यों नहीं आया? क्योंकि समय जीरो पे पार्टिकल का एंगल भी जीरो है। तो अब क्लियर हो गया कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर एग्जीक्यूट्स SHM। तो हमें प्रोजेक्शन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? प्रोजेक्शन की। ए साइन थीटा, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आया कि पूरी कहानी चलेगी किस पे आज, सर्कुलर मोशन पे चलेगी कि प्रोजेक्शन पे चलेगी? प्रोजेक्शन पे। बात आती है इसकी जरूरत क्या है? बात जरूरत बेटा ये है ना कि जो सर्कुलर मोशन है वो हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ है। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, सवाल से चमकाया तो सर्कुलर मोशन से बना दूंगा। ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ। चलिए सवाल करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहां से आगे बढ़ा। इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हमको दे रखा है 4 सेकंड, और यहां इस सर्कल का रेडियस हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमसे कहा इस पार्टिकल के SHM की इक्वेशन लिखें। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां है, t इज इक्वल टू t पे यहां पहुंचा। अच्छा, इतने टाइम में कितना एंगल घूमा? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी।
फिर मैंने कहा प्रोजेक्शन गिरा लो, ये रहा प्रोजेक्शन, ट्यू ट्यू, ये ए, इधर ए कॉस ओमेगा टी, इधर ए साइन ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो बच्चों का खेल है। ये ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम t तक ले जाओ, एक जनरल इक्वेशन बना दो। x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 और साइन ओमेगा टी। प्यारे बच्चों, ओमेगा कैसे निकलता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सिखा चुका हूं मैं, ये सर्कुलर मोशन में पता था, एसएचएम में भी सिखाया है। सर बताया था आपने। तो कितना हुआ? पाई बाय 2, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 टी। खत्म। हलवा हलवा पूरी बट गया। क्लियर? क्लियर। अब मैं दिखाता हूं फाई कैसे आएगा। देखो जरा फाई कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। सर ध्यान से देख रहे हैं एकदम। सर क्या होगा अब क्या होगा सर? ध्यान से दो, ध्यान से। मान लो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है। हम खेल यहां से देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले जितना बोल रहे हो उतना फॉलो करो, न्यूमेरिकल सारे बनवा देंगे। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं t इज इक्वल्स टू 0 पे, जब पार्टिकल शुरू में ही फाई एंगल आगे है, ठीक है। अब हमसे कहा कि मान लेते हैं इसका ए है, ओमेगा है वेरिएबल। हमसे कहा इस एसएचएम का इक्वेशन लिखो। क्या ये ए साइन ओमेगा टी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इनिशियली पार्टिकल का एंगल 0 नहीं है। ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई बनेगा। कैसे? आओ देखते हैं। मान लेते हैं यहां से टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचा, t इज इक्वल्स टू टी में पार्टिकल यहां पहुंचा। दिस एंगल विल बी, अब 0 से t तक चला, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से। तो ये कितना एंगल कवर करेगा? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ध्यान से सुनो, क्या ये पूरा एंगल थीटा होगा? ना। 0 से t में ये एंगल कवर हुआ है ओमेगा वेलोसिटी से। तो ओमेगा वेलोसिटी से यहां चला, तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, ये वाला। अब ये इसका प्रोजेक्शन बना यहां, बोलो सही है? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं ये ए है, माना हुआ है। अब ध्यान से देखो, इस बार ये पूरा एंगल काउंट होगा कि नहीं? इधर आएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये आएगा ए साइन ओमेगा टी सब प्लस फाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा एंगल देखोगे ना भाई, एक बार समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। टीयू ये है ना ए। अब देखो, और टिंग डिंग 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 डिंग, ये एंगल पूरा कितना है? फाई प्लस ओमेगा टी। तो ये वाला होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये होगा, बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी ये कितना होगा? ये और ये सेम है। देखो ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इसकी इक्वेशन जो है ये x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे क्या दिक्कत है? मैथ्स भी दिखा दी और लॉजिक भी समझा दी। भैया लॉजिक कहती है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में फाई इनिशियल फेज है, मतलब जब समय 0 है तब एंगल कितना है? जब समय 0 है तो एंगल फाई है। अगर ये लॉजिक पकड़ लो ना तो सारे क्वेश्चन बिना मैथ्स के भी हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लॉजिक को अगर पकड़ लो तो सारे क्वेश्चन बिना मैथ्स के भी हो जाएंगे। वरना हर क्वेश्चन में बैठ के मैथ्स लगाते रहो, उसमें अपना टाइम बर्बाद फालतू का। मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला रहा हूं, कॉपी करें इसको आप तब तक। हो गया? लॉजिक समझ में आई? t इज इक्वल 0 पे जिस एंगल पे है उसको प्लस में लिख दो, और उसके बाद a साइन ओमेगा टी। पर शुरू कहां से करो? शुरू करो इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से कैसे चलो? क्लॉकवाइज, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, वरना चेंज हो जाएगी। अभी एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने नहीं बताया, लास्ट में बता दूंगा। इस पॉइंट से आपको सोचनी है कहानी। t इज इक्वल टू 0 पे जहां पे उस एंगल को यहां प्लस में लिख दो, बाकी ओमेगा टी। गलत हो ही नहीं सकता। एक आखिरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, उसके बाद तेजी से हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा रे
वन लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। सांसों की जरूरत है जैसे, हाँ हाँ सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक क्वेश्चन चाहिए, फेजर समझने के लिए। ये फेजर डायग्राम है। अब पूछोगे फेजर क्या था? इसी को फेजर कहते हैं, इसमें फेज दिख रहा हो। फेज होता है एंगल, इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहां पर है। मान लिया सर आपने जो कहा, मान लिया, लो मान लिया हमने। मान लो 30 डिग्री के एंगल पे है, हमसे कहता है इसका एम्पलीट्यूड ए है, रेडियस ए है, ओमेगा ओमेगा है। आप इक्वेशन फॉर एसएचएम लिखिए। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप समझ गए हो, यहां से कहानी देखनी है, क्लॉकवाइज चलना है। इक्वेशन पहले से तैयार है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई है इनिशियल फेज, यानी शुरुआत में कितना एंगल आ गया? शुरुआत में 30 डिग्री आ गया। खत्म, इक्वेशन बन गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब कई लोग 30 नहीं लिखते, कई लोग लिखते हैं 30 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई बाई 6। तो लिखो पाई बाई 6, मेरा क्या जा रहा है। खत्म, यही आएगा। अब करके देख लो। मान लो यहां से हम यहां तक घूमे, t इज इक्वल्स टू टी तक, तो कितना एंगल घूमेंगे? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। फिर ये इसका प्रोजेक्शन होगा। अब ये a है तो a का इधर कंपोनेंट आएगा a cos ओमेगा टी प्लस 30, और ये कंपोनेंट आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 30। हाँ या ना भाई? a cos ओमेगा टी प्लस 30, a साइन ओमेगा टी प्लस 30 आ गया। खत्म, यही तो है फेजर। ओए होए, अरे अब तुमको आ गया फेजर। देखो अभी तुमको मैं बढ़िया बढ़िया सवाल कराने स्टार्ट कर देता हूं। चलो शुरू करते हैं। इन सब की अपनी एक मीनिंग भी है, अंदर कहीं छुपी हुई एक मीनिंग है। मीनिंग यह है कि एक एसएचएम चल रहा है इनकी जिंदगी में, एक एसएचएम चल रहा है। मानते हैं सर्किल का जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, और इस सर्किल का जो टाइम पीरियड है वो मान लेते हैं 4 सेकंड है। अब हमसे कहता है इसके एसएचएम की इक्वेशन लिखिए, यदि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां से आगे बढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि पार्टिकल t इज इक्वल 0 पे यहां से आगे बढ़ा क्लॉकवाइज। अपनी इक्वेशन तैयार है क्लॉकवाइज के लिए, अपन यहां से देखना है। अपन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई है कि t इज इक्वल टू 0 पे वो कितने एंगल पर है, यहां से देखना है। यहां से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री। खत्म, हो गई इक्वेशन तैयार। a साइन ओमेगा टी प्लस 90 है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस 90। पाई बाई 2 लिखते हैं, कई लोग लिख लो पाई बाई 2, क्या खुशी मिलेगी तुमको। अच्छा, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं कि पक्की यही इक्वेशन आएगी 100%। पहले तुम यहां तक समझो, यहां तक समझ में आया? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई यहां से आपको दिखा 90। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर फन, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा। ऑल साइन tan cos, ये होगा साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस 90 माइनस में साइन से cos बनता है, cos से साइन। 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस में साइन का cos, cos का साइन। और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो a cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन आनी चाहिए। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और माना कि इक्वेशन ये आनी चाहिए। अब सोचो किसी को नहीं पता ये सब चीजें, सीधा मैथ्स लगाता है वो। t इज इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां है, t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल यहां पहुंचा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसका प्रोजेक्शन ये रहेगा, हाँ या ना? ये प्रोजेक्शन होगा। ये एम्पलीट्यूड a है, a का ये कंपोनेंट ही तो प्रोजेक्शन है ये, यानी ये प्रोजेक्शन कितना होगा बताओ अब इस टाइम? a का इधर a cos ओमेगा टी कितना आएगा? ये a cos ओमेगा टी। क्या मैंने भी वही निकाला है? तो बार बार डायग्राम में अंदर जाके बना के प्रोजेक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं। सैंपल इक्वेशन a sin ओमेगा टी प्लस फाई,
फाई इज द इनिशियल फेज। शुरुआत में देख लो इस जगह से कितने एंगल आगे है उसको उठा के रख दो, इक्वेशन अपने आप सच हो जाएगी। क्लियर हो गई अब बात, पक्के से क्लियर हो गई है। मैं बार बार ये डायग्राम बना के करने की जरूरत नहीं है, मैथ से भी करोगे तो वही आंसर, देखो मैथ से भी वही आंसर आया, a cos ओमेगा टी, और ऐसे भी सेम आंसर 100%। अच्छा इसमें वैल्यू वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 cos ओमेगा बच्चों क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो cos 2 पाई बाई टी कितना है 4 इंटू टी, पाई बाई 2 आएगा, 2 cos पाई बाई 2 इंटू टी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आई। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे। आ रहा है समझ में? सर बहुत टफ है, आपको तो आसान लगता है। तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है, ऐसे सवालों को देखकर सवाल सॉल्व नहीं होता है। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से ऐसे निकल पड़ा, एम्पलीट्यूड है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, टाइम मान लेते हैं इस बार 8 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं पार्टिकल यहां से चला, कहीं से भी चल सकता है, पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, यहां से पाई बाई 4 एंगल आगे, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री एंगल आगे। आपको इन दोनों पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए भी सेम वैल्यू ले लो, a की वैल्यू कितनी ले रखी है 2 सेंटीमीटर, t की वैल्यू कितनी रखी है 8 सेकेंड। चलिए ट्राई करें। ये at तो आप समझ गए हो, सब कहानी का खेल है, सब माया है। माया कौन है सर? ट्राई करें, मार्कर को थोड़ी सी इंक और दी जाए। सर आप नया मार्कर क्यों नहीं यूज करते? बच्चों नए मार्कर से वो मजा नहीं आता है, नया मार्कर पतला पतला लिखता है, पुराना मार्कर से मोटा मोटा लिखता है यार। कर लिया, पॉज करके कर लें। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। मेरे कॉलेज में बोलते थे 1 2 3 4 सर बंद करो ये अत्याचार, है ना? क्या ये अत्याचार लग रहा है? चलें करें, चलो आ जाओ। अपने पास सैंपल इक्वेशन तैयार है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज। तो शुरुआत में यहां से कितना आगे है 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं? बिल्कुल। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मैथ से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा, ऑल साइन टेन कॉस, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, 90 और 270 में चेंज होता है। आई रिपीट, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 प्लस 180 माइनस में सेम रहता है। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, साइन का साइन। अब रहा पॉजिटिव की नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस a साइन ओमेगा टी। अरे माइनस ही आएगा, देखो ना पार्टिकल इधर भाग रहा है, पार्टिकल x एक्सिस के इस तरफ है, प्रोजेक्शन देखो ना, पार्टिकल x एक्सिस के पीछे भाग रहा है, सॉरी ओरिजिन के पीछे भाग रहा है, ओरिजिन से पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आया, माइनस ए साइन। अब इसके बाद तो यार सब फॉर्मेलिटी है, a की वैल्यू कितनी है -2 साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, टी की जगह 8 इंटू टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी, बोला सही है। इस पे आ जाओ। अब अपने पास सैंपल इक्वेशन तैयार है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूं रखते जाओ, a साइन ओमेगा टी। अब फाई बताओ, फाई क्या है? इनिशियल फेज कहां से देखना है? इस जगह से देखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कितना एंगल हुआ? पाई और पाई बाई 4, यानी फाई की वैल्यू इस सवाल में इनिशियल फेज है पाई प्लस पाई बाई 4। बोलो आया 180 प्लस पाई बाई 4, 180 प्लस 45 डिग्री, 225 डिग्री, है ना? तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई, मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई। बोलो क्लियर है? अब इसको चाहो तो तुम आगे बढ़ा सकते हो, ऑल साइन टेन कॉस। मैं इस पूरे को एक एंगल मान लूं, ये कैसे हुआ? इस पूरे का एक एंगल मान लूं,
अब ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यहां आएगा माइनस साइन थीटा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। भाई साहब इसको थीटा माना है पूरे को, पाई प्लस पाई बाय 4 इनिशियल फेज था, पाई बाय 4 को मैंने इसके साथ थीटा मान लिया। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। कुछ नहीं करना है, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई बाय टी, ए की वैल्यू रख दो 2 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। देखो ना ये भी तो नेगेटिव में ही आएगा, यहां कहीं ये आएगा आंसर फाइनल। माइनस आना चाहिए कि नहीं, ओरिजिन से पीछे आ रहा है। चाहो तो मैथ्स करके देखोगे आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अभी फेजर डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फेज आपको समझ में आ गया। यहां से लेना है, यहां से जहां भी t इज इक्वल टू 0 पे उसको चिपका देना है फाई की जगह, और ये साइन ओमेगा टी अपने पास इक्वेशन रखिए। अपने पास इक्वेशन तैयार है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई की वैल्यू चिपका देनी है यहां से देखकर कि t इज इक्वल 0 पे कितने एंगल पे है। आसान है, मिटा दें। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, झूम झूम SHM आए, झूम झूम सर्कुलर मोशन, ओले 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 ओले। सर पहले आपने सर्कुलर मोशन पढ़ाया, फिर SHM पढ़ाया, फिर दोनों को मिलाया। हमारे दिमाग का तो सर ऑमलेट बन गया, ऑमलेट। अच्छा ऑमलेट बना, तो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन प्यारा सवाल, देखो 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 2 आखिरी आखिरी, मतलब यहां सिखाने में आखिरी, इसके बाद तो स्टार्ट होगा कि ये क्यों पढ़ रहे थे अभी तक तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, इसके बाद होगा क्यों पढ़ रहे थे सब। अच्छा देखो देखो आखिरी 2 सवाल। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से बढ़ा, ओमेगा ओमेगा है, ए है, आप समझ गए, वैल्यू वगैरह रखना। इसकी इक्वेशन लिखो। अब सुनना सुनना सुनना, अभी तक मैंने जितने भी किए सब क्लॉकवाइज किए। अब देखो एक एंटी क्लॉकवाइज कैसे डील करना है अगर सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो। कहीं से भी ले सकता था, मैंने यहां से लिया। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा ओमेगा है, ए है, आप इक्वेशन ऑफ SHM लिखो। दोनों में ट्राई करो अपने आप पॉज करके। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं देखूं कैमरे में क्या वीडियो चल रहा है या रुक गया है। चल रहा है। अब तक हो चुके हैं 30 से 35 मिनट, 35 मिनट्स। सो वी नीड टू स्पीड अप क्योंकि टॉपिक और है सारे। पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में सिंपल x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लॉकवाइज में कोई टेंशन नहीं, यहां से 5 मेजर करना है। ये होगा 180, ये हुआ और 90, मतलब 270। तो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री, 90 90 90। साइन 270 प्लस थीटा, यार बहुत सिंपल है, कर लोगे यहां से आगे। ऑल साइन tan cos 270 प्लस थीटा। एक तो 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, यानी साइन का कॉस बनेगा, a cos ओमेगा टी। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये 180, 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन कैसा है, नेगेटिव, माइनस a cos ओमेगा टी। वैसे भी दिख रहा है, मान लो यहां पहुंचा तो ये प्रोजेक्शन गिराओगे, नेगेटिव ही तो है, माइनस a cos ओमेगा टी। क्लियर। अच्छा अब इस पे आते हैं, यहां क्या कहानी हुई कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तुम अपनी सैंपल इक्वेशन यूज करो, मत टेंशन लो, तुम अपनी सैंपल इक्वेशन यूज करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाली। अब सुनो 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 सुनो, जो कर रहे थे वही करो। यहां से आप कितना एंगल आगे आए, 90 90 90, 270। अच्छा जब 270 एंगल आगे आए उसके बाद ये पीछे भागा। मान लो t इज इक्वल टू टी पे वो यहां पहुंच जाता है, यहां से कितना पीछे आया, ओमेगा टी। यानी 270 आगे बढ़ने के बाद ओमेगा टी पीछे आ गए। तो इक्वेशन लिखोगे ए साइन 270, तो इनिशियल फेज है ही उसका यार, इनिशियली तो 270 पे है ही, t इज इक्वल टू 0 पे, यहीं पे तो है। वहां से ओमेगा टी पीछे भागा है तो माइनस ओमेगा टी। पिछली बार 270 तक गए, उसके बाद यहां आगे बढ़े, मतलब ओमेगा टी आगे बढ़े यहां से, तो 270 प्लस ओमेगा टी। यहां 270 बढ़ के ओमेगा टी पीछे आ गए, 270 माइनस ओमेगा टी, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद तो जब मैथ्स है, यहां तक सवाल था मेन,
भैया इसके बाद तो ऑल साइन टेन कॉस 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 270 माइनस में भी चेंज होता है, तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस a cos ओमेगा t इज द आंसर, माइनस a cos। क्लियर समझ में आया कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे तो आप फेज में से एंगल को माइनस कर दो। यहां देखो 270 प्लस थीटा, यहां 270 माइनस थीटा, वापस आ गया। क्लियर हो गया, आसान कंसेप्ट है।